नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आने वाला आपका 26 फरवरी का मैथ का एग्जाम है बोर्ड द्वारा, इसमें जो क्वेश्चन देखे जाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन देखे जाएंगे आपके पास। चलिए हम अपने क्वेश्चनों को शुरू करते हैं और आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह करके जाइए ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो, बेहतर हो। क्योंकि जो पैटर्न रहेगा इसी तरह से रहेगा। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। देखिए, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पूछा है हमारे से। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। और व्यास का क्या होता है? 2r। क्या होता है? 2r। ये 2 से 2 कट गया और एक r से एक r, क्या बच गया? पाई। और यहाँ पर क्या बचा? 1। तो आंसर आ जाएगा ए, पाई अनुपात 1। चलिए नेक्स्ट क्या है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, पहले हम स्पर्श रेखा बनाएंगे। यहाँ पर ये क्या है? एक स्पर्श रेखा है। और क्या स्पर्श बिंदु से जाने वाली वृत्त के बीच कोण त्रिज्या, ये मान लो वृत्त की त्रिज्या। ये यहाँ पर ये कितने डिग्री कोण बनाती है? ये हमेशा याद रखना, जो यहाँ पर होती है लंब होती है, लंब ये हमेशा कितने डिग्री कोण बनेंगे? यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। कितने डिग्री का? 90, यानी कि सी आंसर होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध क्या है? इसमें हमें संबंध बताना है। क्या आपके पास ऑप्शन दिए हैं, इस ऑप्शन से बताना है आपको क्या करेक्ट है। देखते हैं क्या फार्मूला होता है हमारे पास। बहुलक बराबर 3 माध्यिका या मध्यक से 3 मध्यक माइनस 2 माध्य, ये फार्मूला होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? कौन सा मतलब ठीक है, इसमें ऑप्शन में ये नहीं है तो क्या हो सकता है? इसको इधर लेकर अगर हम इधर आ जाएं तो क्या हो जाएगा? इसको हम इधर ले आए, ये प्लस को जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर किसके आ जाएगा? 3 माध्यक, ये आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट, 3 माध्यक बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए ठीक होगा इसका, क्योंकि हमने क्या किया? सेम टू सेम इसको ऐसे लिख दिया, बस इसको इधर हमने इधर लिख दिया, इनको इधर लिख दिया हमने। ये सेम टू सेम ऑप्शन ए ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। क्या? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी क्या हो? त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। देखिए क्या निकालना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 4πr²। और त्रिज्या दी है इसमें, त्रिज्या कितनी बोल लिया है? जो त्रिज्या है यानी r 3 सेंटीमीटर दी है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर त्रिज्या का मान रख देंगे 4π, r कितना है हमारे पास? 3 का स्क्वायर। 4 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 तिया 9, 4 गुणा 9 पाई, 9 चौके 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे स्क्वायर आएगा, तो क्या आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन जो आपके पास दिए है इसमें डी करेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग होता है। हमें क्या निकालना है? बहुलक वर्ग निकालना है। ये दिए हमारे को वर्ग अंतराल और ये दिए बारंबारता, और ये हमारे पास ऑप्शन दिए है। हमें इसमें से बताना है कि बहुलक वर्ग कौन सा है। देखिए, बहुलक वर्ग कौन सा होगा? जो हमें बारंबारता देखनी है। क्या देखनी है? बारंबारता। जो बारंबारता में सबसे बड़ी रकम होगी उसके साथ वाला, यानी कि उसके सामने वाला साथ वाला ही क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। सबसे बड़ी क्या हमारे पास? 11, और इसके साथ में क्या है? 30 40। तो 30 और 40 ऑप्शन किस में है? सी में।
यानी कि इसका आंसर सी करेक्ट होगा। तो हमें बारंबारता देखनी है, बारंबारता में जो सबसे बड़ी रकम होगी उसके साथ बढ़ेगा, तो क्या होगा, सी आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे 26 फरवरी को, इसी तरह के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे आपको। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, पैटर्न सेम रहेगा, ये है कि वैल्यू थोड़ी बहुत ही चेंज हो सकती है। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अदर बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। यहाँ पर दिया 7 कोट स्क्वायर ए माइनस 7 कोसेकेंट स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर आएगा 7 हमने बाहर ले लिया यहाँ से, यहाँ पर रहेगा कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए, क्योंकि हमने यहाँ से 7 बार ले लिया। यहाँ पर 7 ये किसके बराबर होता है, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। क्या जाएगा, 1। तो यहाँ जाएगा 7 1 कम 7, 7 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्या है, 6 मीटर ऊंचा खंभा सूर्य के 60 डिग्री उन्नयन कोण के साथ भूमि पर छाया बनाता है। उस छाया की लंबाई, देखो छाया बनाता है और छाया की लंबाई निकालने के लिए बोल रहा है। ये आपके पास ऑप्शन दिया है। एक खंभा है, कितना है, 6 मीटर ऊंचा है। ये खंभा है, ये 6 मीटर ऊंचा है। और छाया, छाया कहां पर बनेगी, जमीन पे ऐसे, ये छाया यहाँ पर। और कोण कितने का बनाता है, 60 डिग्री का। जो ये कोण है कितने का है, ये 60 डिग्री का। इसको नाम दे दिया ए बी सी। देखिए ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। लाल आम लाल, कच्चे कच्चे आम, यानी कि हमें लंब और आधार लेना है। लंब आधार, लंब आधार की बात हो रही है। लंब आधार किसमें आता है, इसमें tan थीटा में। यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा का मान कितना है, कोण कितने का है, 60 डिग्री का है। और लंब क्या हमारे पास 6, आधार क्या हमारे पास ए बी। tan 60 का मान कितना होता है, √3, 6 बटे ए बी को इधर ले आएंगे, √3 को बटे में ले जाएंगे, तो आ जाएगा ए बी 6 बटे √3। जब भी कोई भी बटे में वैल्यू होती है तो उसको हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, यानी कि उसके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। √3 की हमने ऊपर नीचे गुणा कर दी, √3 की √3 से गुणा होगी तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आ जाएगा, 6√3 और यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, 2√3 का आंसर आ गया 2√3 मीटर। कहां पर ऑप्शन, ये ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री कोण पर झुकी हो तो कोण POA, हमें POA ज्ञात करना है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, एक वृत्त है ये, जिसका केंद्र क्या बोल रहा है, O ये केंद्र है इसका, और स्पर्श रेखा है PA PB, कोई बिंदु है P यहां से, और यहाँ पर जो स्पर्श रेखा ये और ये इसका नाम दे दिया हमने A, इसको नाम दे दिया हमने B। ये क्या होगी, PA और PB स्पर्श रेखा होगी। और क्या बोलता है, कोण POA, इसको ऐसे मिला देंगे हम, कोण POA, यानी कि हमें ये कोण निकालना है यहां से। कौन सा कोण, ये कोण, ये POA, ये कोण हमें निकालने के लिए बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री कोण पर झुकी है। जो ये कोण है, ये कोण कितने डिग्री का है, यहाँ पर 70 डिग्री का है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन आओगे तो आप, अगर ऑप्शन में आता है तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, जो भी आपको यहाँ पर कोण दिया होगा, अगर आपको ये कोण निकालने के लिए बोला जाए तो आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उसको 180 में से माइनस कर देना है। 180 में से 70 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। अब ये कोण कौन सा है जो 110 डिग्री आया, ये कोण आया आपके पास कोण AOB। कौन सा कोण आया, ये कोण AOB कितना है, 110 डिग्री। लेकिन पूछा क्या था हमारे से, इसका आधा POA, ये पूछा, ये वाला ये कौन पूछा है, इसके यानी कि इसका आधा। अगर हम इसका आधा कर दे, यानी कि कौन हमें निकालना है, POA किसके बराबर है, कोण AOB के बटे क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे, यानी कि 110 के बटे में हमने 2 कर देना है। कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 55 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। तो आप एग्जाम में जब भी करोगे
इसको आप फास्ट कर सकते हो। कैसे? 180 में से माइनस करके। क्या पता आपसे ये पूछ लिया जाए कौन, और क्या पता ये दिया हो, ये पूछ लिया जाए, तो आपने कुछ नहीं करना, 180 में से माइनस कर देना उसको, तो ये कौन निकल जाएगा। अगर आधा पूछे तो आधा निकाल देना, तो इसका आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसको? स्पर्श बिंदु कहते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को जरूर मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।